सम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थित सम्यग उभयोर्विन्दते फलम यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। प्रसंग चल रहा है, बहुत बड़ी बात चल रही है। कर्म संन्यास से भगवान ने कर्मयोग को बड़ा बताया, जबकि संसार में कर्म संन्यास सन्यासी बड़ा माना जाता है। और भगवान की ही हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। कर्म सन्यासी संसार में सभी जानते हैं कि लाल कपड़ा देखा प्रणाम किया, संत साधु जी स्वामी जी। भारतवर्ष में कम से कम ऐसी प्रथा तो है ही है, विदेशों में नहीं है। विदेश वाले क्या जाने अध्यात्म, ये भारतवर्ष अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ अब भी चले जाओ गांव में, लाल कपड़ा स्वामी जी नमो नारायण। शहरों में तो नहीं है, गांव में तो, भारत के गांव गांव में ये बात है, अध्यात्म है। भारतवर्ष में आज भी, अब मानपुर में कल ये लोग गए और 20 साधुओं ने भोजन किया और बच्चों ने भी भोजन किया। ऐसा उदार देश दुनिया में कहाँ है। यहाँ घर घर ठाकुर ने दान लिया है। ब्रज के हर गांवों में भिक्षा की प्रथा है और ब्रजवासी भिक्षा देते हैं। संसार में कहीं नहीं है। शहरों में चले जाओ, किसी घर में घुसो, निकाल बाहर कर देगा। कैसे घुसाया। और ब्रज में उल्टा है, सिखाते हैं भीतर जा, भीतर भिक्षा मिलेगी, घर में घुसो। इसीलिए ये अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ के मामूली से मामूली आदमी भी अध्यात्म का संस्कार लेके पैदा होता है। और हम तो पहले मांगते थे भिक्षा, 20-25 साल भिक्षा मांगी है।
अब तो पूछ लेते हैं, केवल हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि ये इतना पवित्र देश है, उसमें ब्रजभूमि, वे गजल हम गाते हैं, किसने न भीख मांगी बरसाने लेके झोली। ब्रह्मा ने मांगी चौमुख, शिव ने भी मांगी पचमुख, श्री शेष ने सहस मुख, भिक्षा की बोली बोली। ब्रह्मा भी यहां भिक्षा मांगते हैं, शंकर भी भिक्षा मांगते हैं। ये सब कथाएं सत्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुसाम। यहाँ के गंवार ग्वारिया जो गैया चराते हैं, नंद के गोप में रहने वाले ब्रजवासियों को भाग्य ब्रह्मा कहता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनका भाग्य हमसे बड़ा है। अहो भाग्यम हैं 14/32। तो ये सब बातें क्यों कही गई हैं? जिसको आलस आता है भिक्षा मांगने में, वो तो साधु ही नहीं है। हम तो जब सुनरख में भिक्षा मांगते थे वृंदावन में रह करके, तो हमारे बाबा ने उठ के हमको गुलाब की माला पहनाए थे। बोले तुम अब साधु बन गए, स्थानों में क्या रोटी खाते हो, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। दैन्य आता है भिक्षा मांगने से। और ब्रह्मा भी अपना भाग्य मानता है कि हमको ब्रजवासियों को भिक्षा मिले। भगवान भी भिक्षा मांगता है। दैन्य क्या है, ये तो हम लोग जानते ही नहीं। दैन्य तो जो जान जाता है भक्त बन जाता है। दैन्य माने भगवान की सेवा नहीं, दैन्य माने भगवान के भक्तों की सेवा। तृणादपि सुनीचे न माने बड़ों की सेवा नहीं, छोटों की सेवा। तृणादपि जो तिनका है सबसे छोटा, उसकी सेवा की जाए, वो दैन्य है। बड़े की तो सब सेवा करते हैं। अब जब से हम यहाँ रहते हैं तो भाषण भूषण करते हैं तो बड़े माने जाते हैं, तो सब लोग हमारी सेवा करना चाहते हैं। हम इसको भक्ति नहीं मानते। भक्ति तो यह है कि छोटे छोटे लोगों की सेवा किया जाए। तृणादपि सुनीचे न, उसको भक्त कहा गया है। और ऐसी भक्ति भगवान करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा था, अरे हमको क्षमा कर दो प्रहलाद, हमको देर हो गई आने में, भूल हो गई, बड़ा अपराध हुआ है। नरसिंह भगवान ने कहा है, क्वेदम वपुः क्वच कुमार वयस्य मेतत् क्वैताः प्रमत्त कृत दारुण यातनाश्च
कहाँ तो तुम्हारा छोटा सा शरीर, क्वच कुमार वयस्य, कुमार अवस्था, और इतनी दारुण यातनाएं तुमको दी गई। आलोकितम विषम एतद अभूतपूर्वम, ये आज तक ऐसी अत्याचार नहीं हुआ कि 5 वर्ष के बच्चे को तोप के गोले पर बैठाला जाए, आग में जलाया जाए, पानी में डुबाया जाए। क्षंतव्यम यदि में समय विलंब, हमको आने में देर भई तो तू हमें क्षमा कर दे। इसको कहते हैं दैन्य। भगवान भी दीन बन करके क्षमा मांग रहा है भगवान से। तो जो बड़ों की सेवा करता है, बड़े नामी महात्मा हैं, हम उनको भक्त नहीं समझते। भक्त तो वही है, गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दासानुदास। महाप्रभु जी ने कहा दास नहीं, दास के दास के दास की सेवा करो। पहले हमारे यहाँ भगत जी थे, मर गए, उनकी शुरू में ऐसी आदत थी, वो हम समझते हैं जितने लोग ने देखा है बुढ़ापे में, तो वो सबकी दीनता से ही बात करते थे। तो दास दासानुदास, जो दास है वो भगवान का भक्त नहीं है। ये महाप्रभु जी के श्लोक है, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदासा। महाप्रभु जी ने कहा दास नहीं बनो, दास के दास के दास के अनुदास, उसको कहते हैं तृणादपि सुनिचिन। इस श्लोक का अर्थ ही लोग नहीं जान पाते हैं, खाली रट लेते हैं, लेकिन बनना असंभव है। इसीलिए कर्म संन्यास से कर्मयोग को बड़ा नहीं मान पाते हैं। साधु तो बड़ा है ही है, साधु का दास उससे बड़ा है, साधु के दास का दास उससे बड़ा है, और साधु के दास का अनुदास उससे बड़ा है। ये महाप्रभु जी के श्लोक है। इतना छोटा बनना है, दास तो बहुत छोटी चीज है, दास के दास बनो, दास के दास के दास के अनुदास बनो, वो बात दिखाई नहीं पड़ती है। तुम छोटों की सेवा करोगे तब कुछ बना सकते हो लोगों को। अब जैसे ये इतने बच्चे हैं इसके पास रहते हैं, माधुरी के पास, तो ये खुद जब सेवा करती है तब इतने बच्चे रहते हैं। हमने पहले कहा था कि जब तुम दासों की सेवा करोगे, दासों के दासों की सेवा करोगे, तब सच्ची भक्ति आएगी। नामी गामी आदमी की सेवा करने से नहीं भक्ति आती है। सच्ची भक्ति तो वही है, तब उस समय वो सोचता है कि भगवान ने सही कहा है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योगी बड़ा है। संन्यास को लोग बड़ा मानते हैं, संन्यास से भी बड़ा है कर्मयोग। इस बात को वही कर सकता है, समझ सकता है, जो सच में कर्मयोगी है,
कर्मयोगी माने सेवा करने वाला, और कर्म सन्यासी साधु। इस श्लोक को समझो। श्लोक नंबर 2, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ। संन्यास और कर्म दोनों ही कल्याण करते हैं, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म सन्यासी से कर्मयोगी बड़ा है। ये बात भाषण करने वाले नहीं समझ सकते, सेवा करने वाले समझ सकते हैं। छोटों की सेवा किया जाए, छोटे बच्चों की सेवा किया जाए, बड़ों की तो सब सेवा करते हैं। सच्चा सेवक वही है। और देखा जाता है उसी के पास ये विभूति रहती है, संगठन की विभूति। जो बड़ा बनता है उसके पास विभूति नहीं रह सकती, उसी के पास विभूति रहेगी जो जिसके अंदर ये संस्कार हैं। भगवान ने इस श्लोक पर जितना ज्यादा बोला जाए उतना ही कम है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्यासी से कर्मयोगी बड़ा है। दुनिया में महाप्रभु जी तक ने कहा कि नो वनस्थो यतिर्वा, हम यतिवती कुछ नहीं हैं, लाल कपड़ा पहनने वाले सन्यासी भी हम कुछ नहीं हैं, किंतु हम तो हैं गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। हम दासों के दास के अनुदास हैं। ये महाप्रभु जी भगवान होके कह रहे हैं। नरसिंह भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रहलाद तू हमें क्षमा कर। आलोकितम विषम एतदधूर पूर्वम क्षंतव्यम यदि में समयो विलंब। हमको आने में देर हो गई है, इसलिए हमको क्षमा कर दे तू। भगवान होकर के क्षमा मांग रहा है। बस यही भक्ति है। भगवान से बड़ा देना भागवत, भगवान से बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान से इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान से बड़ा भक्त न कोई था, न है, न होगा। ये बात भागवत में कई जगह कही गई है, लेकिन उसको हम जैसे लोग पकड़ नहीं पाते। अध्याय 10 स्कंद 86। इसमें भगवान को कहा गया है भगवान भक्त भक्तिमान। 10, 86, 59। स्वभक्तयो, अपने दोनों भक्तों को राजन भगवान ने उपदेश दिया। क्यों किया? भक्त भक्तिमान, भक्त की भक्ति करते हैं भगवान। एवं स्वभक्तो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा आदिश्य सन्मार्गम
सच्चा सन्मार्ग आदेश मने दिया। सच्चा सन्मार्ग का उपदेश देने के बाद भगवान चले गए वहां से। श्रुतदेव को उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि श्रुतदेव ने भगवान का तो सम्मान किया था, उनके भक्तों का सम्मान नहीं कर पाया। तो भगवान ने कहा ये देवता मूर्ति वूर्ति क्या कृपा करेंगी। 52 श्लोक 86 का 52। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चना है। देवताओं का दर्शन करो, क्षेत्र धाम में बहुत दिन रहो, तीर्थों में पूजा करो, दर्शन स्पर्शन अर्चन से शनै धीरे धीरे पवित्र हो गए, और वह भी अरहत्तम श्रेष्ठ महापुरुषों की दृष्टि पड़ने पर भी ये सब फल देंगे, मूर्ति पूजा वगैरह। संत तो उनके चरण रेज, भक्त के चरण रज से ही पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मंस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्यमून मुनीन। हे ब्राह्मण, इन मुनियों का, इन भक्तों का आदर करो। संचरन्ति मया लोकान पुनंतः पाद रेणुभा। इनकी चरण रज जहाँ पड़ती है रेणु, संसार पवित्र होता है। तो इसलिए भगवान को भक्त भक्तिमान कहा गया 59 में, कि भगवान से बड़ा भक्तों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। भगवान ने चमार रैदास के साथ जूता गांठा, शपज वाल्मीकि के साथ भंगी बन करके डलिया उठाई, और राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी कीनो आपुन जूठ उठाई। ये गाया है महापुरुषों ने। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने जूठन उठाई चांडाल वाल्मीकि के साथ, डलिया उनके सिर पे है द्वारकानाथ के। तो इस तरह से दैन्य करके दिखाया भगवान ने। प्रेम विबस पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। जब भूल गए भगवान कि हम भगवान हैं, भगवान होके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान होके टट्टी धोई माधवदास भक्त की, मलमूत्र की। तो इतनी ज्यादा दीनता की बात भगवान ही कर सकते हैं। हम लोग तो नामी गामी की सोच लेंगे, सेवा होगी, लेकिन छोटे बालकों की सेवा नहीं कर सकते। सच्ची सेवा वही है, तृणादपि सुनीचेन। उसको कोई करता भी है तो बाहर के लोग बहका देते हैं कि ये सब क्या करते हो, ये कोई भक्ति थोड़ी है। और बहकने में टाइम नहीं लगता है। जीव तो अनादिकाल से बहका ही भया है, अहंकार में डूबा ही हुआ है। तृणादपि सुनीचे न रास्ता पहुंचता है, पकड़ भी लेता है, तो खुद उसके परिवार के आकर के बहका देते हैं। ये गलत है। इसीलिए सन्यास से बड़ा कर्मयोगी है, ये कोई समझ नहीं पाता। श्लोक तो सब पढ़ लेते हैं। इस श्लोक की व्याख्या कई दिन से चल रही है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराव भव पयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। सन्यास, नित्य सन्यास वही है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। मूर्ख लोग अलग समझते हैं
सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। जो मूर्ख हैं वो अलग अलग समझते हैं। सन्यासी अलग है, कर्मयोगी अलग है, ये मूर्ख लोग समझते हैं। दोनों का रास्ता एक ही है। एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम यत सांख्य ही प्राप्यते। सांख्य माने ज्ञान मार्ग, सन्यास वगैरह, उनको कोई ज्यादा ऊंची नहीं मिलेगी चीज। तद योगैरपि गम्यते, वही कर्मयोग से भी मिल सकता है। छोटे छोटे लोगों की सेवा करने से भी वही मिल सकती है। इसलिए सही रास्ता वही है जो छोटों की सेवा करता है, बाकी गलत रास्ता है सब। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। गीता को समझना कठिन है। दोनों को जब एक समझ लोगे तो यह पश्यति, ऐसा जो देखता है वही देख रहा है, ने बाकी हम लोग अंधे हैं। यह पश्यति स पश्यति, भगवान ने बड़े जोर देकर कहा। जो दोनों को देख रहा है एक आंख से, उसी का देखना सही है। बोले सन्यास साफ साफ कह दिया 6वें श्लोक, कर्मयोग के बिना तो सन्यास मिल ही नहीं सकता है। सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। मिलेगा तो नकली सन्यास मिलेगा। कर्म योग से युक्त होने पर मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कर्म योगी माने सेवा परायण, जिसकी सेवा वृत्ति है बहुत जल्दी भगवान को पा जाएगा। नचिरेण माने बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस रास्ते को छुड़ा देते हैं लोग, क्योंकि छोटा बनना पसंद नहीं किसी को। वो यही प्यार समझते हैं कि हमारा लड़का बड़ा बने। किसी को छोटा बनने के देख करके खुश होना, ये केवल महापुरुषों के हाथ होती है। एक श्लोक समझना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोग माने बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त करना दुख है, कठिन है, कष्ट है। योग युक्त माने कर्म योग से युक्त होकर के, सेवा से युक्त होकर के मनुष्य नचिरेण बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जब कर्मयोग सीखता है, सेवा परायण होने लग जाता है, तो गुरु ही बहका देगा आकर के, अरे इतना क्यों काम करता है। परिवार के आएंगे, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, झरझौसी है, कोई न कोई आकर के उसको सब उल्टा मामला पढ़ा देते हैं कि बड़ो बने, बड़े बनो, छोटा नहीं बनो। किस चक्कर में फंस गए, और मनुष्य परिवार के चक्कर में नष्ट हो जाता है। ये मार्ग छोड़ देता है, छोटा बनने का मार्ग। ये भूल जाता है कि द्वारकाधीश चांडाल की तरह आपन जूट उठाई, डलिया सिर पर है और जूट उठा रहे हैं, जूठन घोड़े की लीद फेंक रहे हैं, पार्थ के सारथी होकर के। भूल गए ठकुराई। सारा संसार उल्टा है। सच्चा दैन्य कोई नहीं सिखा सकता, हम जैसे भी लोग भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो दैन्य हमारे क्रिया में नहीं है। हम बैठे हैं, सब लोग आके पांव छू रहे हैं, ये गलत रास्ता है, दैन्य का रास्ता नहीं है। दैन्य का रास्ता तो भगवान ने सिखाया। नित्यानंद महाप्रभु भीख मांगते थे हरि नाम का। हम लोग प्रचार करते हैं तो
सम्मान चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा पर जाते हैं। वो पैदल जाते थे नित्यानंद जी, और बेतों से हरदास जी पीटे 22 बाजार में। और जब भगवान नाम प्रचार किया, हम तुम क्या प्रचार कर सकते हैं? हम तुम तो केवल बड़े बनने के लिए घूमते हैं। अगर छोटा बनना सीख जाओ तो वास्तव में भक्ति आ जाएगी। छोटा बनने वाले में राग द्वेष नहीं रहता है। इतना छोटा बन जाएगा कि किसी को डांट भी नहीं सकता जीवन में, किसी का अपमान भी जीवन में नहीं कर सकता। ये सब अहम के विकार हैं। अहम गया, सारे विकार खत्म हो गए। सारे अनर्थों की जड़ अहम है। इसलिए इन श्लोकों को समझना बहुत कठिन है। साधु बनने पर तो समझ नहीं पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन है, असंभव है। भगवान कह रहे दुखम, बहुत कठिन है। योग युक्त मन कर्म योग से युक्त होने पर मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। योग युक्त मन कर्म योग। हैं? हाँ हाँ। कर्म करना कर्मयोग नहीं है। कर्म के साथ योग करना, दैन्य भाव हृदय में रहे। खाली कर्म तो एक बैल भी करता है, दिन रात गाड़ी में चलता है। लेकिन योग की बुद्धि होनी चाहिए कि हम इसलिए एक दीन बन रहे हैं कि हमको अहम का नाश करना जरूरी है। भिक्षा इसलिए मांगी जाती है, भिक्षा हमारे यहाँ वेद में लिखा है। श्लोक आता है, श्रुतियां तपः श्रद्धे ये हुई उपवंसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंतः। ये श्रुति है। ये हमने रटा था भिक्षा मांगने के पहले, जब भिक्षा मांगना सीखा था हमने, कि ये तो वेद में लिखा है। तपः श्रद्धे, बड़ा तपस्वी है और श्रद्धा वाला है। उपवसंती अरण्य, जंगल में रहता है। शांता विद्वांसो, शांत है, विद्वान है। शांत माने भोगी नहीं है। तिकड़म बाजी किया, यहाँ से वो पैसे वाले को फांसा, भोगों को भाषा। भैक्षचर्याम, इतना बड़ा होने के बाद ही भिक्षा मांगता है। वो ते सूर्य द्वारेण प्रयता प्रयांति, ते सूर्य द्वारेण, वो अर्चिरादि गति से दिव्य धाम को जाता है। यत्रामृत पुरुषो ह्यव्यात्मा, जहाँ अव्यात्मा अविनाशी पुरुष रहता है वहाँ पहुँचता है। उसको कर्मयोगी कहते हैं। खाली ड्यूटी देना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ योग चाहिए। हम इतना कर्म कर रहे हैं और कहीं सोच रहा हमने 12 घंटे काम किए हैं, अहम पैदा हो गया। हमने इतना काम किया, इतनी देर काम किया। नहीं, काम करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, जरा भी मैं पैदा हो गया तो कर्मयोग नहीं रहा। वो कर्मयोग बहुत जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति करा देगा। ऐसा कर्मयोग हमने देखा है। हम कीर्तन करते थे
60-65 साल पुरानी बातें हैं। एक परिवार हमने देखा, उस परिवार में परिवार के जितने लोग थे वो तो लगता था नौकर हैं और हम लोग मालिक हैं। परिवार वाला अगर ये सोचता है ये घर मेरा है तो कर्मयोगी नहीं हो सकता। यही विधि कहा घटेगो तेरो, सूरदास जी ने लिखा है, नंदनंदन कर घर को ठाकुर, आपुन है रो चेरो। घर का स्वामी तो ठाकुर जी है, हम कैसे हो जाएंगे। नंदनंदन कर घर को ठाकुर, आपुन है रो चेरो, यही विधि कहा घटेगो तेरो। अगर घर वाला समझता है कि मेरा घर है तो बस खत्म हो गया कर्म। कर्मयोग तो वही है, विहान गामान यह सरमान पुमान शरद निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार। ममता और अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के भाषण में 2/71 में कहा है, गीता में, सच्चा स्थित प्रज्ञ कौन है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं पैदा होती। विहाय कामान यह सर्वान, कामना खत्म हो गई। निष्प्रिय माने स्प्रिया भी नहीं, भूखे हैं तो हमको रोटी मिल जाए। निर्ममो ममता नहीं है, निरहंकार अहम नहीं है, स शांति मधिगच्छति। तो भाई कर्मयोग तो बहुत बड़ी चीज है। तुमने कहा, तुमने केवल कर्म की बात कहा, 12 घंटे ड्यूटी की, योग की बात छोड़ गए। हाँ, क्या कह रहे हो। अब किसी के हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं पहले कर्म के साथ योग, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मन अचिरेण गच्छेत्, 5/6। केवल कर्म नहीं, उसमें योग चाहिए। केवल कर्म तो एक बैल भी बहुत करता है, एक गधा भी मट्टी ढोता है, कितना काम, दिन भर काम करता है, लेकिन वो कर्मयोगी नहीं हो सकता, वो गधा ही रहेगा। कर्मयोगी तो है जो योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, जिस कर्म में योग रहेगा वो कर्मयोग बनेगा। नचिरेणाधिगच्छति, जिसके अंदर ये ज्ञान है कि हम दीन हैं। दीन क्यों हैं, सेवा क्यों कर रहे हैं, दीन बनने के लिए, बड़े बनने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं कि लोग तारीफ करें हमारी। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं, देखो हम एक आंखों देखी बात बता रहे हैं। किसी समय हम रोज ट्रेन से बिना टिकट जाते थे इलाहाबाद से प्रतापगढ़ अखंड कीर्तन में। 3-4 आदमी थे, रोज पैसा इतना कहाँ मिलेगा। ट्रेन पर पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, और हमारा एक ग्रुप था बिना टिकट, वो टीटीआई के मिला ले लेते थे वो लोग, और वहाँ रात भर अखंड कीर्तन में कीर्तन करते थे। 30-40 भक्त थे। तो वो एक दूसरे के चरण छूते थे। लेकिन एक लड़की हमने देखा, जाड़े की रात में सब किवाड़ बंद है, बाहर कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग भीतर कमरों में बंद हैं।
अचानक हमको किसी कारण से रात को बाहर जाना पड़ा, तो देखा वो सबके जूती धो धो करके पी रही थी। हमको देखते मान भाग गई। वो आज तक हम भूल नहीं पाए कि सबके सामने पांव नहीं छूती है, सबके सामने दीनता नहीं रखती थी। उसकी दीनता ऐसी थी कि कोई देख ही नहीं पाया, वो तो मैंने देख लिया अचानक। सब भक्तों के चरण जूती धो करके पी लेती थी और कोई जान नहीं पाता था रात में। इस तरह से दीनता, इस तरह से सेवा किया जाए। हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमारी तारीफ करें, वो गलत है। ऐसी सेवा करो कोई देखे नहीं। शपथ वाल्मीकि एक भक्त में, इनकी कथा हम सुनाते हैं। वो पांडवों के पास रहते थे, उनके नगर में, और पांडव नहीं जान पाए कि भक्त हैं। 88,000 ऋषि वहां गए, यज्ञ में भोजन किया, शंख नहीं बजा। भगवान ने कहा कोई सही भक्त, दैन्य वाला अभी नहीं आया है। जब वो शपथ वाल्मीकि गए हैं तब शंख बजा है। कथा तो बड़ी लंबी है। ये जो पंक्ति है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। योग युक्त माने प्राणायाम आदि योग नहीं है, कर्म योग। प्रसंग चल रहा है कर्म योग का। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग विशेष है और उसको बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं, सबसे जल्दी मिलेंगे। नचिरेण माने बहुत जल्दी मिलेंगे। बड़ी बड़ी वेश्याओं को भगवान मिल गए और हम जैसे भटक रहे हैं। पिंगला को भगवान मिल गए, वेश्या थी, एक क्षण में भगवान मिल गए। भगवान कोई अन्यायी थोड़ी हैं। निष्कपट निर्मल भाव आ गया, कोई दुराव नहीं, छिपाव नहीं, अहम नहीं, खत्म, झगड़ा खत्म, भगवान मिल गए। तो योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, ये पंक्ति हम 2 दिन से समझा रहे हैं, लेकिन ये समझना ही कठिन है। सच्चा दैन्य आ जाए, योग युक्त हो गए, भगवान बहुत जल्दी मिल जाता है। एक श्लोक और करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरन्नपि न लिप्यते। योग युक्त, योग माने ऊपर जो नंबर 2 में बताया गया है कर्म योग। कर्म योग से युक्त हुआ मनुष्य, विशुद्ध मन हो गया उसका। सबसे बड़ी गंदगी अहम की होती है। अहम के बराबर गंदी चीज कोई नहीं है। क्योंकि नारद जी ने कहा है कि भगवान से ज्यादा दयालु कोई नहीं, प्रेमी कोई नहीं, और भगवान से ज्यादा द्वेषी कोई नहीं है। ईश्वर स्याप्य अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच। दैन्य से तो प्यार है उनको और अभिमान से द्वेष है। जरा सा भी मैया, कल हमने बताया था कि जरा सा हनुमान जी में द्वेष आया था, भगवान ने छोड़ दिया। इतने बलवान पर्वत लेके जा रहे हैं और एक सीख ने गिरा दिया उनको आकाश से।
कल ही हमने विस्तार से बताया था, गोपियों को जरा सा मान हुआ था और ठाकुर जी छोड़ गए। प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, जरा सा उनमें आया था कि हम बहुत बड़ी प्रेमी हैं। दशम स्कंद अध्याय पूर्वार्ध में 29वां अध्याय 38 की 48 क्या है 48 सब सुनाओ। भगवान ने मान दिया तो उन्होंने अपने आप को सबसे ऊंचा सौभाग्यशाली समझ लिया। बस भगवान उसी समय चले गए, उसी समय। उसके पहले भगवान खिलौना बन गए थे, चाहे जैसा नचा रही थी। लेकिन ये रास चल रहा और लाना पुस्तक इतना तो रास में अधीनता नहीं थी जितनी 46 बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु, भुजाओं को फैला करके परिरंभण, ये 8 प्रकार का आलिंगन होता है। कर अलग उरु निवि स्तन नर्म नखाग्र पातहि, श्वेल्ला बगलोक हस्तरी ब्रज सुंदरी नाम, ब्रज गोपियों को उन्तम्भन रतिपतिम रमयान चकार है। इस श्लोक का गंभीर अर्थ है जो नहीं कहा जा सकता। भगवान ने ऐसी सेवा किया जो कही नहीं जा सकती थी। इतना सम्मान दिया उन्होंने। एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना, बस आत्मानम मेनेरे स्त्रीणाम मानिन्यो भ्यतिकम, सबसे अधिक हम हैं, हमारे खिलौने बन गए हैं। बस तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम चकेशव, खत्म हो गया रास, उसी समय गायब हो गया, अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। और अंतर्धान होने पर वो इस तरह से रोई हैं जैसे गजपति हाथी चला जाता है, हाथियां चिघाड़ ले जाती हैं। अंतर्हिते भगवती ससैव ब्रजांगना, 30वां अध्याय का पहला श्लोक है। अतंपस्तमचक्षाना करण्य, करण्य माने करणीय हाथनियां, यूथम गजराज के बिना। तो इसलिए योग युक्त हुआ मनुष्य कर्म योग से, सेवा प्लस निरहम भाव, विशुद्ध आत्मा हो जाता है, विजितात्मा हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। अहम नहीं है तो कुछ न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न राग रहेगा, द्वेष रहेगा। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूत भगवान उसकी आत्मा बन जाते हैं। कुरन्न बिना निलिप्यते, गीता को भाई हम जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। चलो 2 दिन से यही प्रसंग चल रहा है।
कर्म योग क्या है?